प्रातः क्लास चल रहा था 30/11/1967। गुरुवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी सूक्ष्म वतन की, और बताया कि बच्चियां साक्षात्कार में जाती थी, वो तो सूक्ष्म वतन की बात है। साक्षात्कार भी दो तरह का है, एक भक्ति मार्ग का और एक ज्ञान मार्ग का। भक्ति मार्ग के साक्षात्कार में बंद आंखों से जैसे स्वप्न देखते हैं, आंख खुली तो कुछ भी नहीं। जो ज्ञान मार्ग का साक्षात्कार है सूक्ष्म वतन का, उसमें जो व्यक्त है सो फिर अव्यक्त हो जाते हैं। माने जो इन आंखों से देखने में आते हैं वो फिर क्या हो जाता है? देखने में आते हैं सबको, सबको देखने में आते हैं। अच्छा, सबको देखने में नहीं आते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो फिर मनन चिंतन मंथन में एक्सपर्ट होकर के वो देखते हैं तीसरे नेत्र से। तो अव्यक्त होने की बात है। ये जो पतित हैं सो फरिश्ता जाकर के बनते हैं। इस दुनिया में पतित ज्ञान मिलता है, मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो फिर सूक्ष्म मन बुद्धि की ऐसी स्टेज बनती है कि बाहर की दुनिया वालों से मन बुद्धि का संपर्क क्या होता है? टूट जाता है। और जब इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर बाद में पावन देवता बनेंगे। तो ये फरिश्तेपन की निशानी हुई क्या है? जब तक फरिश्ता नहीं बने हैं तब तक इन आंखों से सबको देखने में आ सकते हैं, जो पुरुषार्थ करें, जो प्रयास करें। और फरिश्ता बन गए तो क्या होगा? जो ज्ञानी होंगे मनन चिंतन मंथन करने में समान होंगे, या समान बनने वाले होंगे दो नंबरवार, तो उनको वो देखने में आवेंगे। बाकी बंद आंखों के साक्षात्कार में और खुली आंखों का जो ज्ञान का साक्षात्कार है वो है तो कुछ भी नहीं। और ये तो समझ गए ब्रह्मा विष्णु और शंकर कौन है। शंकर तो और बाबा ने समझाया। ऐसा कोई शंकर होता है जो बैल पर सवारी करे? है सूक्ष्म वतन में वहां बैल वगैरह जानवर कहां से आएंगे? सूक्ष्म वतन में वरी कहां से आएंगे? जो सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ, अरे फिर जो वो वीर्य धरती पर पड़ा वो उससे फिर बिच्छू टंडन पैदा हुए। अरे ये तो शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो बाबा बताते हैं। ये तो आख्यानियां बनाई हुई हैं।
अभी अभी कहाँ पार्वती और कहाँ शंकर सूक्ष्म बदन, और कहाँ वो विकार की बात। और देखो क्या क्या बैठ करके बनाया है। तो देखो भक्ति मार्ग में कितनी कितनी चर्याई की है, सारी चर्याई की बात है। तो बाप कहते हैं ना, बरोबर तुम भक्ति करते करते क्या बन गए। बाप पूछते हैं, अभी तुम बरोबर फर्क देखते हो कि कैसे नॉनसेंस बन गए। जो कोई कुछ कहे हाँ सत्य है, ये बात भी सत्य है। अरे भक्ति मार्ग में तो सदा ही सत्य 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 करते ही रहे। तो अभी बच्चे समझते जाते हैं और धारण करते जाते हैं, और फिर खुशी में भी रहते हैं। तो ये कोई नई बात थोड़ी ही है। अरे हम तो अनगिनत बार देवताएं बने हैं, इन्यूमरेबल टाइम्स, यानी डीटी राज्य के भांति बने हैं। अच्छा, डीटी राज्य तो था ना, और अभी तो ये जरूर सतयुग में ही होता है, झूठ युग में तो नहीं होगा ना। झूठ भी होता है तो नंबरवार, और सत्य भी होते हैं तो भी नंबरवार। अब दोनों होते हैं तो झगड़ा होगा कि नहीं है। तो ये तो कलह क्लेश का युग है, लड़ाई झगड़े का, मारा मारी का। देखो क्या हालत हो जाती है। तो बीच का तो बाप ने बता दिया। तो ये चक्कर फिरता रहता है। क्या? सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, और फिर कलयुग। तो ये बेहद के ड्रामा का ज्ञान मिला ना। वो ड्रामा होता है हद का, तो उसका भी रिहर्सल का टाइम तो होता है ना। और वो ड्रामा खेलते हैं तो वो अलग होता है। जब रिहर्सल कंप्लीट हो जाती है तो फिर खेलते हैं बड़ा ड्रामा। तो ये बेहद का ड्रामा है। इसमें ये 4 युगों का चक्कर फिरने के बाद फिर रिहर्सल कराते हैं। कौन कराते हैं? अरे रिहर्सल कराने वाला डायरेक्टर ही होगा ना, पर्दे के पीछे रहने वाला। तो तुम बच्चों को बुद्धि में बैठा है, ये ड्रामा फिरता रहता है। वो छोटा ड्रामा भी फिरता है? बार बार फिरता रहता है ना, बार बार दिखाते हैं। तो 2 घंटा, और ये तो देखो बेहद का ड्रामा, कितना बरस, और वो तो विनाशी है, और ये तो अविनाशी ड्रामा। ये तो बार बार हूबहू चक्कर काटता है। इसका तो विनाश होता ही नहीं। ये कोई पूछे कि भाई ये बेहद का ड्रामा कब बनाया,
तो इनके लिए तो बता देंगे कि ये ड्रामा अभी बनाए है, अभी बनाया पुरुषोत्तम संगम युग में। वो तो हद की बात हो गई, हद के ड्रामा की है। तो उनका भी टाइम होता है ना, और इस बेहद के ड्रामा का भी टाइम है। वो अपना टाइम बताएंगे, फलाना फलाना, और उनके उस ड्रामाबाजी की एडवर्टाइजमेंट भी होती है। भाई देखो ये नया खेल आया है देखने के लिए, आकर के देखो। तो हाँ दिखलाते हैं ना, तो गायन वाइन दिखला करके। अच्छा ये बड़ी बेहद का ड्रामा देखो कैसा है, मजे का है ना बच्ची, बेहद का ड्रामा है। और अभी तुम्हारी ये बेहद की बुद्धि में ये बेहद का ड्रामा बैठा है। तुम्हारे सिवाय सारी दुनिया में कोई भी ये बेहद के ड्रामा को नहीं जानते। तुम्हारे में भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनको इस ड्रामा की डिटेल कुछ भी पता नहीं आती। क्या उनको कहो ये ड्रामा बेहद का है, इसका चक्कर बताओ क्या है, तो क्या बताएंगे? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, वो ही रटते रहेंगे। कुछ और बताएंगे? वो डिटेल बताएंगे? डिटेल कुछ नहीं बताएंगे। तो तुम्हारे में भी नंबरवार बच्चे हैं, ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता है, जैसे समझा। तो देखो ये ड्रामा कितना बड़ा है और इसको समझना भी कितना सहज है, और फिर देखो कितना समझाया जाता है। तो इसमें धारणा हुई ना, धारणा ऐसी होती है कि इनको बहुत धारणा कर करके देखो, विचार तो करो। कोई धारणा बन करके विजय वाले में पिरोए जाएंगे है, और फिर उनसे कम चले जाओ तो फिर वो जाकर के चांडाल भी बनेंगे, एकदम चांडालों के भी चांडाल, प्रजा के चांडाल। तो देखो फर्क हो जाता है ना, कितना फर्क है। तीस 11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। यहां का प्रेसिडेंट देखो, आगे तो महाराजा लोग थे, अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर देखो, और कहा वो एक ऐसा भी होता है प्रजातंत्र सरकार में ही होता है। कैसा? वो गटर साफ करने वाला सरकार का बंदा है कि नहीं? हाँ तो फर्क हो गया ना। हाँ ये जरूर है कि वहां स्वर्ग में दुख नहीं है और यहां दुख ही दुख है। बाकी स्वर्ग में प्रजा भी तो ऐसी होगी ना, कैसी? जिसको दुख बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, सुख ही सुख। बाकी पोजीशंस तो सबका होगा जरूर, ऐसे नहीं कि सब कोई महाराजा की पोजीशन में माने जाएंगे।
होगा नहीं। पोजीशन तो सब पाते हैं। अरे पोजीशन के बगैर कोई दुनिया थोड़ी चल सकती है, नहीं। सबका नाम अलग, ओहदा अलग, ऑक्यूपेशन अलग, सबको अपना अपना अलग अलग मिलता है। अभी तुम बच्चों को तो चांस है कि तुम बहुत ऊंचे से ऊंचा ऑक्यूपेशन ले सकते हो, तो उसमें फिर तुम्हारी अपना ऑब्जेक्ट है कि तुमने अपना क्या लक्ष्य रखा है, क्या बनने का। अब कोई 10-20 ऑक्यूपेशन थोड़े ही रखेंगे। हाँ, रख सकते हैं, पर क्या उससे कोई कहेगा तुमको कि हम राजा राम राज्य में जाएंगे? देखो देखो, तुम सब कहते हो हम तो आए यहां सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो झूठी कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण का तो कुछ बताते ही नहीं कथा में। तो तुम सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए आए हो, यहां राम के राज्य में राज्य करने के लिए तो नहीं आए हो। या समझेंगे कि हम यहां चंद्रवंशी बनेंगे, ऐसे ख्याल से तो नहीं आए हो। नाम ही है इनका सत्यनारायण की कथा। किनका? इनका माने किनका है? इनका। इनका माने कोई एक नहीं है, इसका नहीं बोला, इनका। कौन कौन है? राम और कृष्ण की कथा है। अच्छा, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो रामकृष्ण की कथा सुनाते हैं उसमें। हाँ, लक्ष्मी नारायण की कथा, माने दो हैं, लक्ष्मी भी है और नारायण भी है। उसको कहते हैं सत्यनारायण की कथा, ये नहीं कहते सत्यनारायण की कथा। लक्ष्मी की कथा कहते हैं नहीं। अभी कथा वो भी सुनी, भक्ति मार्ग वाली जन्म जन्मांतर देखो सुनी, और आधा कल्प तो वो सुनी। और ये बाप बैठ करके सच सच तुमको नर से नारायण बनाते हैं, और तुम ये बात जान करके यहां आते हो क्या कि हम सत्य बाप से क्या सत्य युग के नारायण जैसे बनेंगे। तो वो छोटी कथाएं होती हैं। हाँ, तो फिर उसको क्या कहेंगे? वो झूठी कथाएं, छोटी छोटी कथाएं। और ये तो बेहद की कथा है। इस कथा को सुनते सुनते तुम्हें कितना टाइम होता आया, कितना टाइम होता गया है। वो कथाएं तो आधा घंटा 1 घंटा में पंडित जी आके सुनू के और है खीर पूड़ी खा के भाग जाते हैं। ये कथा तुम कितने समय से सुनते आए हो? 80 साल हो गए। तो सत्यनारायण जब होता है ना, कब होता है? सत्यनारायण होता है कब?
जब पूर्णिमा होती है। क्या? पूर्ण माँ, माना माँ भी पूर्ण होती है, और सिर्फ माँ पूर्ण होती है? माँ पूर्ण होती है तब ही तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। है? बस फिर सत्यनारायण कथा अभी कितनी कथाएं तुमने सुनी होंगी, और वो कथाएं तो सुनी होंगी ना, है? तो 500 वर्ष में कितनी दफा, 5000 2500 वर्ष में कितनी कथाएं सुनी होंगी, बड़ी आय होगी। तो हर पूर्णमासी यानी हर महीने कथा सुनते आए हो, फिर जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, और वो झूठी कथाएं सुनते सुनते देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। सुनते सुनते ये बन गए हो। क्या बन गए हो? है? ये क्या है? अरे तुम हीरे समान जन्म लिया था, हीरा बने थे, और अब ये झूठी कथाएं सुनते सुनते कौड़ी मिसल बन गए हो। कौड़ी मिसल बन गए हो। हाँ? कैसे कहें कौड़ी मिसल? वो एक बैल वाला होता है, वो झूल डाल देता है बैल के ऊपर, और उसमें कौड़ियां ही कौड़ियां लगी होती हैं। उसके मुख में भी कौड़ियां, उसके पेट में भी कौड़ियां, टांगों में भी कौड़ियां, पूंछ में भी कौड़ियां लगा देते हैं। तुमको कैसे कहेंगे कौड़ी बन गए? कैसे कहेंगे? झूठा बोल दिया। हाँ, सच्चा कैसे बोल दिया? है? क्या? कैसे सच्चा बोल दिया? अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा में हाँ, वो कौड़ी ज्यादा याद आती रहती है कि जो हीरे समान है, हीरो पार्टधारी, वो हर समय याद आता है? वो तो नहीं याद आता। ये बाबा बैठ करके सब बच्चों को समझाते हैं, तुम क्या क्या करते आए हो, क्योंकि वो सब बातें समझाएंगे ना। अरे ऐसे नहीं कि प्रेजेंट में तुम्हारी क्या हालत है वो ही बताएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब समझाएंगे। समझाएंगे ना, आदि मध्य और अंत, तो ये तो समझाया ना। जो भी सन्यासी है, अभी किसी से भी जाकर के पूछो, विद्वान पंडित आचार्य से, क्योंकि अगर परंपरा से ये ज्ञान चलता आता होता तो बहुत तुमको समझाते ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी बताते ना। जाओ, कोई राजा के पास देखो, कोई सन्यासी के पास देखो, है कोई शास्त्रकार के पास है, उसके शास्त्रों में देखो। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चों, ये तो हम तुमको ज्ञान सुनाए करके ज्ञान प्राय है लोप जो हो जाता है,
विनाश हो जाता है। प्रायः माने पूरा लोप नहीं होता, कुछ न कुछ शास्त्रों में आटे में नमक मिसल रहता है, तो विनाश तो हुआ ना। हाँ। तो वो शास्त्रों में से सार सार की बातें बाप निकाल करके तुमको समझाते हैं। फिर तो ये ज्ञान ही लोप हो जाता है, विनाश हो जाता है, और तुम जाकर के राजाई पद प्राप्त करते हो। फिर ज्ञान सुनने की क्या दरकार। पढ़ाई कब तक के लिए होती है? अरे पढ़ाई तब तक के लिए होती है जब तक पद मर्तबा नहीं मिला। मर्तबा मिल गया, फिर उस मर्तबे के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे क्या? अगर पढ़ेंगे भी तो उससे भी जो ऊंचा मर्तबा होगा उसके लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। और तुमको तो देखो एम ऑब्जेक्ट ही दे दिया। क्या ऊंचे ऊंचे एम ऑब्जेक्ट दे दिया। क्या एम ऑब्जेक्ट? विश्व का बादशाह बनते हो। उससे ऊंचे तो मर्तबा कोई दुनिया में और होता ही नहीं है। तो पीछे ये जो भी तुमको सुनाते हैं, कि जो नॉलेज तुमको सुनाते है, वो फिर मर्तबा प्राप्त करते हो तो ये सब नॉलेज धीरे धीरे भूल जाते हो। सतयुग में ये नॉलेज वहां होती ही नहीं है। इस तरह से ये जो तुम नॉलेज यहां पढ़ते हो, आने वाले जिज्ञासुओं को बोलो, तुम बैरिस्टर, वकील, फलाना ठिकाना बनने के लिए पढ़ते हो ना, बोलो। अरे ये तो सभी खत्म हो जाती है। ड्रामा में कोई वो ही थोड़े ही बातें फिर है, फिर कोई इस समय रिपीट होंगी। हाँ, रिपीट करेंगे जब पूरा टाइम होगा तब करेंगे। देखो कोई बैरिस्टर ही पढ़ेगा, कोई डॉक्टर ही पढ़ेगा, कोई अस्पताल होगी है, तो वहां कोई सजा खाएंगे? वहां तो ऐसे ऐसे नहीं होता है। होता है? नहीं। और जेल होंगे वहां न? वहां की जो नई दुनिया में न जेल होगी, न सजाएं खाएंगे, न हॉस्पिटल होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। तभी तो कहा जाता है कि ये तुम अभी तुम गर्भ महल में जाएंगे। हाँ, फाउंडेशन ही तुम्हारा कहां होगा? गर्भ महल का या गर्भ जेल का? और इस दुनिया में क्या होता है? गर्भ जेल होती है ना। हाँ, त्राई करते हैं, हमको निकालो बाहर। हाँ, पैदा होते हैं तो भी रोते रोते, या जैसे स्वर्ग में बच्चे पैदा होते हैं ऐसे पैदा होते नहीं, रोते रोते पैदा होते। तो अभी तुम तो तैयारी कर रहे हो गर्भ महल में जाने के लिए। वहां कोई सजा बजा थोड़ी रहती है। वो सजा वजा हिसाब किताब तो यहां ही आराम से तुम्हारा चुकतू हो जाता है। परंतु टाइम से तो आना ही पड़ता है ना बच्चे। तो बाप कहते हैं
कभी भी तुम गर्भ जेल में भी सजा नहीं खाएंगे। ये जो गवर्नमेंट की जेल है ना, उनमें भी सजा नहीं, और फिर जो शरीर छोड़ेंगे फिर भी सजा नहीं। अरे सजाएं तो एकदम बंद, क्योंकि सजाओं से तुम लिबरेट हो जाते हो, सजा मुक्त, अर्थात उन जेल की यातनाओं से लिबरेशन।